मैं विजय, मैं ट्यूटर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो रीट है, जो रीट 2020 हमारे सामने है, तो उसका जो मैथ है, मैथ का कंप्लीट सिलेबस लेकर के आया हूं। जो विद्यार्थी है, जो मेरे दो दोस्त है, वो विशेष तौर पर जिनके पास साइंस है तो उनको मैथ में बड़ी दिक्कत होती है। जो मैथ है उनके लिए काफी समस्या उनको लगती है कि मतलब मैथ है उसको क्लियर करना काफी मुश्किल है। तो ये जो वीडियो लेक्चर जो सीरीज लेकर के आया हूं उसके एक बार आप कंप्लीट उनको देखिएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि जो मैथ है बिल्कुल आसान है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसके बाद आपको कोई समस्या मैथ में नहीं होगी। तो सबसे पहले एक बार हम इनके सिलेबस पर चर्चा करते हैं, जो इसका सिलेबस है क्या। और जो मैथ का जो सिलेबस है वो है, उसमें सबसे पहले हमारे पास में होगा वर्ग और वर्गमूल। ये लीजिए, वर्ग और वर्गमूल। उसके बाद पढ़ेंगे हम किसके बारे में, घन और घनमूल के, वर्ग और वर्गमूल। दूसरा हमारे पास घन और घनमूल। इनके बाद में हम देखेंगे घातों के बारे में, जो घातांक है घातों को हल करना सीखेंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्या है, बीजीय व्यंजक है, तो बीजीय व्यंजक के बारे में हम देखेंगे। चरों के बारे में पढ़ेंगे, और जो अचर राशियां है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो अगला जो टॉपिक है हमारा है वो क्या है, गुणनखंड। ये जो अगला है वो है क्या है, गुणनखंड। तो गुणनखंडों के बारे में देखेंगे और गुणनखंड करना भी हमें देखेंगे, बीजीय व्यंजकों का। और अगला जो टॉपिक हमारे पास समीकरण है, समीकरणों में हम पढ़ेंगे रेखिक समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं, उनको हल कैसे करते हैं, और हल करने के कौन कौन से हमारे नियम हैं। उसके बाद हम आएंगे किस पर, ब्याज पर। तो ब्याज के बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्याज हमारा क्या होता है। तो ब्याज आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, और एक कौन सा ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। और जो भी हमारे पास में जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम केवल और केवल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। ऐसा नहीं कि लंबा थोड़ा मेथड लेकर के अपने को चलना है, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके के माध्यम से मैं बताऊंगा, और उनके बाद आपको पूरा विश्वास होगा कि हम इनको हल कर सकते हैं। तो देखिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास में क्या है, लाभ हानि। ठीक है, उससे अगला जो टॉपिक है हमारे पास में वो क्या है, अनुपात समानुपात का है। और जो अगला टॉपिक है और वो क्या है हमारा, साझा है। और एक टॉपिक हमारे पास में क्या आता है, प्रतिशतता। इसमें प्रतिशत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक के हमारे पास में कितने टॉपिक हो गए, 6 टॉपिक हो गए। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, साझा और प्रतिशतता। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। और उसके बाद में यदि हम देखें तो ये हमारे किसके टॉपिक है, ये हमारे निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक है। तो निर्देशांक ज्यामिति से कितने टॉपिक है हमारे पास में, 3, जिनमें एक तो क्या है, और उससे पहले एक जो टॉपिक रह गया हमारा क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास, जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के बारे में हम देखेंगे। और उसके बाद में मैंने बताया निर्देशांक ज्यामिति से 3 टॉपिक है। जो पहला है वो हमारे पास में क्या है, रेखा व कोण। उससे जो अगला है वो क्या है, समतलीय आकृतियां। अच्छा, जो समतलीय आकृतियां हैं, जो समतल में जो अपन आकृतियां बना सकते हैं उनमें कौन कौन है। तो समतलीय आकृतियों में हम पढ़ेंगे क्या क्या, त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज के बाद में क्या पढ़ेंगे, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के अलावा एक समतलीय आकृति हमारे पास में क्या मिलेगी, वृत्त हमें दे रखा है सिलेबस में। क्या क्या हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त। और उन्होंने त्रिभुज का जो एक अलग से चैप्टर लगा रखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो त्रिभुज है इनकी समरूपता। ये लीजिए, समरूपता व सर्वांग समता। ये लीजिए, तो हम त्रिभुज की समरूपता और सर्वांग समता के बारे में भी हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो इन्होंने क्या किया है, कई बार की किताबों ने क्या कर रखा है, इस टॉपिक को अलग से दे रखा है। तो मैं अलग से एक बार लिख देता हूं, और बाकी हम करेंगे किसमें, त्रिभुजों में करेंगे, समरूपता व सर्वांग समता के बारे में। और उसके बाद में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। अच्छा, तो हमारा जो रेखा व कोण है ये हमारा किसका हुआ, बाकी ये हमारे पास में जो 3D है ये किसका टॉपिक आ गया हमारा, 3D का। तो 3D में हम क्या पढ़ेंगे, तो 3D में पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में जैसे घन, और आयतन किसका, जो 3D वाली जो आकृतियां होती है, घन, घनाभ,
शंकु, बेलन, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे और आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। और स्टैटिक्स से हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, हमारा सांख्यिकी। आपको ध्यान में स्टैटिक्स है ये खुद, तो सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। और अंतिम जो टॉपिक है हमारा क्या है, लेखा चित्र, आयत चित्र, वृत्त चित्र व ग्राफ। सो निर्देशांक ज्यामिति से तो हमारा केवल क्या था, रेखा व कोण। बाकी और एक ये रहा हमारे पास में, ये हमारा किसका हो गया, 3D का हो गया। ठीक है, तो लेखा चित्र, आयत चित्र, वृत्त चित्र और ग्राफ के बारे में हम अंत में देखेंगे। तो आपका ये हुआ सिलेबस। और ये सिलेबस जो आपका है रीट में कितने नंबर का पूछा जाता है, 20 नंबर का आपका ये मैटर आता है। लेकिन आपको ध्यान में होगा जो मैथ है वो तो कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की आती है। तो बाकी के जो 10 नंबर है वो क्या है, आपका किससे पूछा जाता है, गणित की क्या आती है, शिक्षण विधियों से हमें पूछा जाता है। तो 10 नंबर की क्या हो गई हमारी, शिक्षण विधियां। तो 10 नंबर की शिक्षण विधियां होती है। बाकी 20 नंबर का ये जो मैटर है, तो ये हमारा कितने नंबर का मैटर हो गया, 20 नंबर का। तो आप इस वीडियो सीरीज को लगातार देखते रहिए और बिना बीच में से काटे देखते रहिए, ताकि आपका जो 20 नंबर का मैटर है वो क्लियर हो जाए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आप ये वीडियो लेक्चर देखते रहे लगातार, तो कम से कम 18-19 नंबर का जो मैटर है आप कहीं पर भी छोड़ करके नहीं आएंगे। हमें पूरा विश्वास है और आपको भी ये वीडियो सीरीज देखने के बाद पूरा विश्वास आएगा कि हाँ, हम ये जो रीट है उसकी जो मैथ है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कोई मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला जो मैं टॉपिक है वो लेता हूं वर्ग और वर्गमूल। तो आप वर्ग और वर्गमूल के बारे में देखिए। उससे पहले यदि जिसको सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार इसको पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम क्या लेकर के चलते हैं, वर्ग और वर्गमूल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, किसी भी संख्या का वर्ग हमें करना है तो उसके लिए हम ऐसा नहीं करेंगे, जैसे मान लो कि हमें करना है 112 का स्क्वायर करना है। अब या तो देखो, एक तो तरीका होता है 112 को 112 से गुणा कीजिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करके हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो उनके लिए और वर्गमूल भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे कि वर्गमूल कितना आएगा। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग। तो वर्ग ज्ञात करने के लिए पहले आपको कम से कम 25 तक के वर्ग तो आपको याद होने चाहिए। तो 25 तक के वर्ग तो आप याद कीजिएगा। जो सबसे पहला जो हमारा क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, आपको ध्यान में है कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर ये कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9। और एक चीज कईयों की गलत फहमी रहती है, वो एक बार मैं बता दूं, वो क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, तो 3 का स्क्वायर 3 दूनी 6 कर दिया करते हैं। तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। 3 का स्क्वायर इसका मतलब क्या है, 3 को कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। तो 3 तिया कितना हो गया, 9। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक होती है जो कई बार किया करते हैं। तो अब आप देखिए, विशेष करके जो साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं वो कई बार गलती करते हैं। तो देखिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। 7 का स्क्वायर कितना है, 49। और लगभग सभी को ये 10 तक 15 तक तो याद है, आपको थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 10 का स्क्वायर होता है कितना, 100। 11 का स्क्वायर कितना है, 121। 12 का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169, 169। 14 का स्क्वायर आपको मिलेगा कितना, 196, 196। और आगे देखोगे किसका, 15 का स्क्वायर देखते हो तो 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225। 16 का स्क्वायर आपको मिलेगा कितना, 16 का स्क्वायर मिलेगा 256। 17 का स्क्वायर होता है कितना, 289। 13 का तो होता है 169 और 17 का कितना हो गया, 289। ठीक है, और आपको ध्यान में ये अभाज्य संख्या, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, इसके बाद अभाज्य संख्या ये होती है। तो इसका कितना 169, इसका 289। 18 का जो है, 18 का स्क्वायर क्या होता है, याद रखना है कितना होता है, 324। जो 19 है, 19 का स्क्वायर होता है 361। और जो 20 का स्क्वायर है वो होता है पूरा 400। ठीक है, इनमें से आपको 10 तक तो
आसानी से याद है। मेरे को लगता है शायद आपको 11, 12 और 13 तक याद है। आपको थोड़े बहुत याद करने, जैसे 15 का भी आपको याद होगा 225, और 20 का भी स्क्वायर याद है आपको कितना 400। आपको केवल और केवल याद करने कौन से हैं, केवल ये 4-5 याद करने हैं। इनमें से भी एक 21 का स्क्वायर तो कईयों को याद होगा 441, 22 का स्क्वायर कितना 484, 23 का स्क्वायर कितना 23 का स्क्वायर होता है अपना 526, और 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 576। बस ये आपको याद करना है। और एक 25 का तो सभी को याद होगा, मेरे ख्याल से सबको याद होना चाहिए। 25 का कितना 625, और एक और मैं बता देता हूँ 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। 24 का कितना 576, और 26 का कितना 676, इसलिए मैंने 26 का भी लिखवा दिया। बाकी 25 तक सबको याद होने चाहिए। यदि याद होंगे तो देखिए इनको सोल्व कैसे करते। बाकी बड़े यदि स्क्वायर आएंगे अपने पास में तो उनको आसानी से कैसे सोल्व कर सकते हैं। और यदि ये भी याद रहेंगे तो आपको हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जगह जगह काम आते हैं अपने को। 18 का स्क्वायर काम आया, ये 23 का स्क्वायर काम आया, तो यदि ये याद रहेंगे तो उनकी जगह बस मान रखा और हल किया। और यदि आपको याद नहीं होंगे तो आपको गुणा करके देखना पड़ेगा। और कई जगह समस्या भी आती है, तो इतना तो आप याद कर ही सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कैसे सोल्व करते हैं। और बाकी एक चीज बताइए, 1 का स्क्वायर 1, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का अंडर कितना 3, 16 का अंडर कितना 4। ऐसे ही देखो 361 का अंडर करेंगे तो कितना 19। तो देखो ये तो बिल्कुल शॉर्ट हो गए हमारे पास में कि मतलब याद रहेंगे तो फटाफट हम लिख देंगे 361 का अंडर 19। लेकिन जो बड़ी संख्याएं हैं उनका अंडर करेंगे कैसे, तो उनका अंडर करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन वो तरीके नहीं अपना करके हम बिल्कुल शॉर्ट से करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लो कोई उदाहरण, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है 98 का क्या करना है स्क्वायर। अब 98 का स्क्वायर करें कैसे, एक तो तरीका आपके पास क्या है, 98 को 98 से गुणा करो। देखो कितनी जल्दी होता है, देखो गुणा करके देखता हूँ मैं। 8 × 64 और 8 × 9 72, 72 और 6 कितना हो गया 72 और 6 हो गया 78, 9 × 72, 72 का कितना हो गया 7, 9 × 81, 81 और 7 कितना हो गया 88, ये कितना हो गया 4, ये हो गया कितना 10 हासिल आ गई 1, ये कितना हो गया 8, 8 16 और 1, ये इसका आंसर आया कितना 9604। लेकिन हम ऐसा नहीं करके, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मान लो थोड़ा सा और बड़ा हो तो क्या करें, तो फिर और ज्यादा बड़ा होगा ये। और पता नहीं कई बार गुणा में क्या होता है, थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाती है। तो देखो अब इसको करें कैसे, तो सोल्व करने के लिए मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा, मैं ये लेकर के चलूंगा कि ये 100 से, ये किसके पास में मान लो 100 लेंगे, 1000 लेंगे, 200 लेंगे, 300 लेंगे, किसके पास में, ये देखिए आप, ये किसके पास में दिखाई दे रहा है 100 के पास में दिखाई दे रहा है। अब आपको ध्यान में है कि ये 100 से कितना कम है, एक बार इसको ध्यान से समझिए, फिर आगे वाले तो आप फटाफट करोगे। तो देखिए ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। मेरे को दिखाई दे रहा है 100 से कितना कम 2 कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि ये 100 से 2 कम है तो इंडिया की आदत भी क्या है, इंडिया वाले लोगों के ध्यान में है आपको आदत है कि जो नीचे आता तो उसकी टांग खींचने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये क्या है 98 से 2 कम है, तो आप भी 2 कम कर दीजिए। एक बार समझ में आ गया तो फिर तो फटाफट करने लगोगे, एक में समय लगेगा समझाने में। देखो 98 क्या है, 100 से मेरे को क्या दिखा 2 कम दिखा, कितना कम है 2 कम, मैं 2 और कम कर दूंगा। तो देखो 98 में 2 कम करो कितना 96, और 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है। लेकिन मैं कितने डिजिट लूंगा 2 डिजिट, क्यों, क्योंकि किसके पास में था 100 के पास में। 100 में कितना 0, 2 जीरो, इसलिए 2 डिजिट रखनी। तो 4 है, क्या मैं आगे 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अरे 4 और 40 में तो बहुत फर्क है। मैं क्या करता हूँ 4 से पहले 0 लगा सकता हूँ क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 लिख दो चाहे 0 4, ये 4 का 4 ही तो है। ठीक है, तो बताओ मैं क्या कर देता हूँ, उसको क्या लिख देता हूँ 0 4। अब आप देखिए क्या यही आंसर था क्या, बिल्कुल यही आंसर था। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कर सकते हैं, तुरंत सोल्व कर सकते हैं। मैंने किया क्या, एक बार दोबारा देखना। ये 98 को मैंने देखा कि 100 से कितना कम था, तो 100 से कितना कम था 2 कम। अब मैंने 2 और कम कर दिया, तो 2 और कम किया तो कितना आया 96 आया, कितना आ गया 96। और 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4। और मेरे को 2 डिजिट लेनी है, इसलिए मैं पहले क्या लगा दूंगा 0, सिंगल डिजिट होगी, सिंगल डिजिट है तो उससे पहले क्या लगा दूंगा 0। यदि 2 डिजिट है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिख देंगे अपन। कितने डिजिट चाहिए अपने को 2 डिजिट चाहिए। ये लीजिए क्या हो गया हमारा स्क्वायर। जैसे मैं और लेता हूं, जैसे अपन और ले तो और लोगे तो देखो
आपको इतने तो ध्यान में याद में रखने पड़ेंगे। यदि याद नहीं हुए तब तो फिर अपना क्या होगा, सोलो ये नहीं होंगे। तो देखो जैसे मान लो मेरे को करना है कितने का स्क्वायर करना है, 104 का स्क्वायर करना है। अब ऐसा नहीं 104 को 104 से गुणा करो, ऐसा नहीं करना। अब देखो समझो, आप केवल इतना समझना है। ये मान लो थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, ये लो 109 लिया मैंने, तो 109 का स्क्वायर करना है। तो आप देखोगे 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से आपको दिखेगा कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो आप 9 और ज्यादा कर दीजिए, 9 और ज्यादा कर दीजिए। तो 9 और ज्यादा करोगे तो देखो 109 और 9 कितना हो गया, 118 हो गया कि नहीं, हो गया। और यहाँ क्या करूंगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। बस खत्म। ये लो क्या हो गया, 109 का स्क्वायर कितना हो गया, 118, 81, 11,881। तो कितना देखो फटाफट सोल्व होता है। तो देखिए जैसे मान लो मेरे को करना है कितने का करना है, मान लो मेरे को करना है कितने का, ये लो 93 का स्क्वायर करना है। तो मैं क्या करूंगा, 100 से मेरे को कितना कम दिखाई दिया, 100 से मेरे को कितना कम दिखाई दे रहा है, 7 कम दिखाई दे रहा है। तो 100 से 7 कम दिखाई दे रहा, तो 7 और कम कर लो, कितना हो गया, तो आपको मिलेगा कितना, 86 मिल गया। और इधर 7 का स्क्वायर कितना, 49, 2 डिजिट तो है, वो हमारे पास विशेष फर्क नहीं है। ये लीजिए यदि सिंगल डिजिट होती तो मैं क्या लगा देता पहले, 0। बस खत्म काम। देखो कितना आसान है स्क्वायर करना। हाँ थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाता हूं मैं, क्या 88 का स्क्वायर करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर तो पास पास वाले करवा दिए, ये लो दूर दूर वाले ले लो, थोड़ा और दूर ले लेंगे। तो देखो 88 का स्क्वायर करेंगे, 88 का स्क्वायर करेंगे तो ये देखो कि 100 से कितना कम है, कितना कम है, 12 कम है। तो मैंने बताया कम है तो और कम कर दो, ज्यादा है तो और ज्यादा कर दो। कम है वो और कम, जो ज्यादा है उनको और ज्यादा। तो देखिए ये 88 क्या है, 100 से कम है, 100 से कितना कम है, 12 कम है। तो मैं 12 और कम कर दूंगा, तो देखो 12 कम करूंगा तो कितना आएगा, 76। ये लो, और इधर 12 का क्या कर दूंगा, स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना, 144। लेकिन मैंने बताया था यहाँ केवल और केवल कितने नंबर रखने हैं, 2 डिजिट रखनी है। तो दो डिजिट रखनी है। फिर इसे एक का क्या करूं, एक को भेज दो आगे, ये लो एक को आगे भेज दो, कितना हो गया, 7744। ये लो इसका क्या हो गया आंसर। जैसे मेरे को मान लो करना है कितने का, 116 का करना है मेरे को, क्या करना है, स्क्वायर। तो 116 का स्क्वायर करना है तो मैं करूंगा क्या, ये लो 116 का स्क्वायर करना है। तो आप ये देखिए 100 से कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, कम है तो कितना कम है। तो मेरे को दिखाई दिया 100 से कितना ज्यादा है, 16 ज्यादा है। मैं क्या करूंगा, 16 और ज्यादा कर दूंगा। तो 16 और ज्यादा करूंगा तो कितना हो गया, मेरे को दिखाई दिया 132। और 16 का स्क्वायर कितना, 16 का स्क्वायर आपको ध्यान में है, याद रखना पड़ेगा, 256 होता है। तो 16 का स्क्वायर कितना, 256। लेकिन लेंगे केवल कितने डिजिट, 2 डिजिट। इस 2 का क्या करूं, इधर भेज दो, तो 2 इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, 134। ये लो इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो बताओ आसान है कि नहीं है। तो बिल्कुल हम इसी तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कुछ और उदाहरण लेता हूं, जैसे मेरा मान लो मेरे को करना है किसका, 79 का होल स्क्वायर, 79 का स्क्वायर करना है। तो एक बार आप देखिए क्या करूं, ये मेरे को कितना दिखाई दिया, 100 से कितना कम दिखाई दे रहा है, 21 कम दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 21 और कम कर लूंगा। तो 21 कम करोगे तो देखो 21 से तो कम है ये, तो 21 और कम कर लो, कितना आएगा, आपको मिलेगा ये कितना, 58। और इधर क्या करूंगा, 21 का स्क्वायर तो आपको याद करना ही पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 25 तक तो कम से कम आप याद कीजिए, फिर आगे तो फटाफट सोल्व होंगे। तो देखिए 21 का स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर कितना, 441। तो मैं इधर केवल कितनी डिजिट रखूंगा, 2 डिजिट हमें रखनी है। इस 4 को आगे भेज दीजिए, कितना हो गया, 62। इस 4 को आगे भेजोगे तो देखो 58 और 4 कितने हो गए, 62। तो 62 41, ये लीजिए इसका क्या हो गया आंसर। ये मान लो मेरे को करना है कितने का, मैं बड़ी डिजिट लेता हूँ। ये मान लो मेरे को करना है कितने का, 122 का करना है। तो 122 का स्क्वायर करना है। तो या मान लो 123 का करना है, आप 123 का ले लीजिए, ये लो तो 123 है। ठीक है, तो 123 का स्क्वायर करना, तो आप ये देखो कि ये 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, मेरे को 100 से दिखाई दिया 23 ज्यादा। तो 23 और ज्यादा कर लीजिए, कितना आएगा, 146। और यहाँ 23 का स्क्वायर तो आपको लिखना पड़ेगा। तो 23 का स्क्वायर मैंने अभी लिखवाया था कितना, 529। यदि यह थोड़ी समस्या रहती है तो एक बार इस वीडियो को पुश करके या रोक करके एक बार उनको याद जरूर आप कर ले, ताकि ये फटाफट हमारे पास सोल्व हो जाएंगे। तो अब देखो आप, मेरे को रखनी केवल कितने डिजिट, 2 डिजिट रखनी। तो 5 को भेज दो इधर,
तो 146 और 5 कितना हो गया, मेरे को दिखाई दिया 151 हो रहा है। तो ये लीजिए 151 29, बताओ आंसर फटाफट आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ रहा है। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने मन से आप लिखिए। जैसे मान लो मन से लिख लिया आपने कितना, 83 लिख लिया, 83 का स्क्वायर करने का प्रयास किया, मन से लिखा कितना 117, इसका स्क्वायर करने का प्रयास किया। ऐसे मन से आप एक बार खुद से आप लिखिए और खुद से आप सोल्व करने का प्रयास कीजिए, और उम्मीद है आप इनको जरूर सोल्व कर पाएंगे। और यदि नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से लिखिए, जो कमी है उनको मैं सुधारूंगा। कि मान लो स्पीड तेज है, तो यदि गति तेज है तो मैं गति धीरे करने का प्रयास करूंगा, यदि धीरे है तो तेज करने का प्रयास करूंगा। और यदि कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो आप उसी प्रकार से बताइए। तो देखिए, तो आगे के जो लेक्चर उनमें मैं सुधार करूंगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मेरे को करना है, ये तो अपन आ गए इधर तक। अब मान लो कि अपने को करना है किसका, अब आप बोलोगे 71 का स्क्वायर करो, ठीक है, ये लो। अब देखोगे, अब आपने तो बताया सर कि 100 से कितना कम है, अब की बार तो 29 कम हो गया, और 29 का स्क्वायर तो मैं याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो आप ये देखो, अब की बार में ये देखूंगा किससे, अब की बार ये 50 से क्या है, 50 के आसपास है। अपन अरे याद कहाँ तक किए अपन ने, 25 तक की तो याद किए, 26 का तो मैंने लिखवा दिया था, 25 तक तो आपको याद करना। और अपन क्या करेंगे, 100 से कितना कम लेंगे, 25 कम, और 100 से 25 ज्यादा। अब ऐसे ही ये किसके पास में है, 50 के पास में मेरे को दिखाई दे रहा है। तो देखो 50 के पास में दिखाई दिया, तो 50 से कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप ये देखो 50 से कितना ज्यादा है, तो 50 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। अब आप 21 और जोड़ दीजिए, अब इसमें नहीं जोड़ूंगा, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। इतना हमने किया जो 100 के पास में था, 100 से 25 कम और 100 से 25 ज्यादा, यही हमारे ज्यादा काम में आते हैं। बाकी मैं कम वाले भी मैं बता रहा हूँ। देखो जो 71 आ गया, इसको ध्यान से समझिए, ये हमारा ये कितना, ये 50 के पास में था, 50 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। अब मैं 21 और जोड़ूंगा, 21 और जोड़ूंगा, लेकिन किसमें, अब की बार ये समस्या है किसमें जोड़ूं, इसमें तो किसमें जोड़ा, उसी संख्या में जोड़ दिया था, लेकिन इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्या करूंगा, 25 में जोड़ूंगा, जो भी जोड़ना होगा किसमें जोड़ूंगा, 25 में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 100 था, 100 में तो कोई दिक्कत नहीं थी अपने पास में, लेकिन यहाँ क्या है 50 है, 50 क्या है 100 का आधा, तो मैं क्या करूंगा, आधे में ही जोड़ूंगा। तो 50 का आधा क्या होता है 25, मैं 25 में ही जोड़ूंगा। तो देखो 25 में जोड़ूंगा, तो देखो 25 में कितना ज्यादा करोगे, 21 ज्यादा। एक बार दोबारा समझो कि जो 71 है वो 50 के पास में है, और 50 से आपको कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, 21 ज्यादा, तो मैं 21 और ज्यादा कर दूंगा। किसमें, केवल और केवल नंबर याद रखो 25 में। तो 25 में 21 और ज्यादा कर दो, तो आपको दिखेगा कितना 46, और इधर 21 का स्क्वायर करोगे तो 21 का स्क्वायर कितना आएगा 441। तो दो डिजिट अपने को रखनी, आपको ध्यान में है। तो 41 4 इधर भेज दीजिए, ये कितना हो गया हमारे पास में 50। चाहे स्क्वायर करके आप देखिएगा, यही आपको मिलेगा। जैसे मान लो मेरे को करना है किसका, 48 का स्क्वायर करना है। तो 48 का स्क्वायर करने के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने ये देखा ये कम है, कितना कम है, और किससे, 50 से। किसके पास में दिखाई दे रहा है, 50 के। तो 50 से कितना कम है, 2, तो मैं 2 और कम कर लूंगा। 2 और कम किस में करूं, मैं 2 और कम करूंगा किसमें, 25 में। ये डिजिट ध्यान रखनी है, यदि जो भी 50 के आसपास हो तो कम करना या ज्यादा करना, वो किस पर, 25 पर। तो मैं 25 में से 2 और कम कर लूंगा, कितना आ गया 23, और 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन आपको क्या लिखना है 0,4, आपको ध्यान में ये लीजिए। बताओ स्क्वायर फटाफट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। यदि आप प्रयास करोगे, मेहनत करोगे तो ये आसानी से, आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए और साथ देते रहिए दोस्तों, ताकि ये जो आपके जो प्रश्नावली है इसमें मैं कोई भी समस्या आपको होने नहीं दूंगा। तो आप देखिए, जैसे मान लो मैं लेता हूँ क्या, जैसे मान लो लिया मैंने कितना, अब आप बोलोगे ये ले लीजिए, ये लो 37 का स्क्वायर करना है। तो 37 का स्क्वायर करना है, तो देखो 37 है, किसके पास में दिखाई दिया मेरे को, 50 के पास में दिखाई दे रहा है। 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 13, तो आप 13 और कम कर लीजिए, लेकिन 13 और कम किस में करोगे, 25 में से करोगे, तो 25 में से 13 कम करो, कितना आएगा 12, और 13 का स्क्वायर आपको ध्यान में याद रखना ही पड़ेगा, कितना 169। तो देखो ये 2 डिजिट रखनी है अपने को, तो 69, एक को भेज दो आगे, ये लो
बताओ इसका ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। जैसे मैं लेता हूँ कितना, 58 का स्क्वायर करना है, ये लीजिए 58 का मैं स्क्वायर करूंगा तो देखो 58 का स्क्वायर करना है तो 58 क्या है, 50 से 8 ज्यादा है तो मैं 8 और ज्यादा करूंगा। 8 और ज्यादा किस में करूं, 25 में। तो 25 और 8 हो गया हमारा 33 और 8 का स्क्वायर कितना, 64। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से इनको ऊपर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब जैसे मैं मान लो कई बार आ जाए, अपने को कई बार मिला करता है, एक बार ही नहीं कई बार अपने को ये मिलता है। जैसे मान लो इसका स्क्वायर करना है, अब इसका स्क्वायर कैसे करूं, तो देखो इसको आप कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, फिर गुणा करोगे। मान लो 1000, 1 2 आ जाए, 1000 5 आ जाए, 1000 और कुछ आ जाए, तो देखो इनका स्क्वायर कैसे करें। तो इनका स्क्वायर करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, ये अब की बार किसके पास आ गया, अब की बार न तो 100 के पास में है, न 50 के पास में है, किसके पास आ रहा है, ये 1000 के पास में। तो ये बताओ 1000 के पास में आ रहा, 1000 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा, में एक और ज्यादा कर दूंगा, तो एक और ज्यादा करूंगा तो कितना हो गया, 1002। और यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 1000 में कितने डिजिट, मतलब जीरो कितने, 3 जीरो, तो मैं डिजिट भी कितने रखूंगा, 3 जीरो, ये 3 डिजिट रखूंगा। तो बताओ 3 जीरो, ये 3 डिजिट हो गई कि नहीं हो गई। तो ये लो इसका क्या हो गया, आंसर। जैसे मान लो मेरे को करना है कितने का, ये लो। अब बड़ी समस्या होगी जब किसका स्क्वायर पूछेगा, जब मान लो किसका स्क्वायर पूछे, किसी ने पूछ लिया कि ये बताओ सर, ये लो 996 का स्क्वायर बताओ। अब आप बड़ी मेहनत से कर पाओगे, जल्दी फटाफट कर लेते हो आप, किससे करते हो, ये लो 996 गुणा 996, फटाफट किया, 100 किया, फटाफट आंसर आता है। लेकिन इससे देखो कितनी देरी से आंसर आएगा, तो बड़ी समस्या होती है इसको सोल्व करने में। देखो तो अपनी यहाँ क्या ट्रिक फेल होने वाली है क्या, देखो 1000 से कितना कम है, 4 कम है, ट्रिक लगाइए, देखो कितना आसानी से सोल्व होगा। 4 कम है, मैं 4 और कम करूंगा, ये नो आंसर कितना है, 992। और 4 का स्क्वायर आपको ध्यान में होगा कितना, 16। और मैंने बताई कितने डिजिट रखनी है यहाँ, 3 डिजिट, क्योंकि किसके पास में था, ये 1000 के पास में, तो 3 डिजिट रखनी है। तो पहले क्या लगा दो, 0। ये लो इसका आंसर। अब देखो इसे करने का प्रयास कीजिए कैसे आपसे हल होता है। जैसे मान लो अब आप खुद से आप अपने मन से डिजिट लीजिए, कुछ भी नंबर आप लीजिए, उनका स्क्वायर करने का प्रयास कीजिए, आपसे फटाफट सोल्व होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी ये जो समझ में आया हो। कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। जैसे 204 का हमें क्या करना है, स्क्वायर हमें करना है। अब 204 का स्क्वायर करें, ये मैं इसीलिए ले रहा हूं, बाकी आपके कोई डाउट नहीं रहे। आप बोलोगे कि 100 तक आपने 100 के आसपास करवा दिए, 50 के आसपास करवा दिए, 1000 के आसपास करवा दिए, बाकी बीच में 200 के आसपास आ जाए, 500 के पास आसपास आ जाए, 800 के पास आसपास आ जाए, तो हम करें क्या। बाकी ये हमें कहीं पर काम में नहीं लिया जाता, ज्यादा हमारे काम में नहीं आते हैं। हमारे ज्यादा काम में कौन से आते हैं, लगभग सभी एग्जामों में, रीट ही नहीं बाकी लगभग सभी एग्जामों में क्या आते हैं, 1 से लेकर के 125 तक है, वो हमारे ज्यादा काम में आते हैं, इसलिए मैंने वो करवा दिए। बाकी इनको भी आप एक बार देख लीजिए, बाकी ज्यादा हमारे विशेष काम के ये हमारे नहीं है। बाकी देखो आप ये देखोगे, ये की बार किसके पास में मेरे को दिखाई दे रहा है, किसके पास में है, 200 के पास में। तो 200 से कितना ज्यादा है, मेरे को दिखाई दिया कितना ज्यादा है, 4। मैं 4 और ज्यादा कर दूंगा, तो 4 और ज्यादा कर दीजिए, कितना हो गया 208। और 4 का स्क्वायर इधर कितना हो गया 16। लेकिन मैं इधर वाले का क्या कर दूंगा, दूंगा। 200 है तो किससे गुणा कर लीजिए, अरे 200 के आसपास है तो 2 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 200 भी क्या है, 100 का डबल है। यदि 300 के आसपास होता तो मैं किससे गुणा करता, 3 से। 800 के आसपास होगा तो किससे गुणा करूंगा, 8 से। तो देखिए कितना आ जाएगा, आपको दिखेगा 416। और इधर कितने डिजिट रखने, इधर तो हमेशा 2 डिजिट, जितने जीरो है उतने ही डिजिट रखते हैं, तो 2 जीरो। ये लो हमारा क्या मिल गया, आंसर। जैसे मान लो आप बोलो किसका करवाइए, किसका, मान लो में करना है किसका, 396 का स्क्वायर करना है। अब बड़ी समस्या होती है सेल करने में, तो मैं क्या करता हूँ, अब आप देखिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा किसके पास में, 400 के पास में दिखाई दे रहा, किसी को 300 के तो पास में दिखाई नहीं दे रहा, नहीं, ठीक है, क्यों, ये 300 से तो काफी ज्यादा है, ये किसके पास में है, 400 के। तो 400 से कितना कम है, 4। या मैं मान लेता हूँ डिजिट चेंज करता हूँ थोड़ी सी, मैं क्या कर लेता हूँ 398, 4 उसमें ले लिया, तो इसमें थोड़ा सा अलग बता देता हूँ। मान लो हाँ 400 से कितना कम है, 2 कम है, तो बताओ 2 और कम कर लो, कितना हो गया 396। और यहाँ क्या करोगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, लेकिन कितने डिजिट रखनी है आपको ध्यान में है, 400 में 2 जीरो, तो 2 डिजिट रखनी है। हाँ इधर किससे गुणा करूंगा,
इधर गुणा किससे करना, 400 के पास में, इसलिए 4 से गुणा करना है। अब अपने देखो जो 100 के पास में थे उनको किसी से हमने गुणा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो उसमें तो क्या है, एक से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो गुणा कर लो, हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो देखो कितना हो गया, 4 से 24 हासिल के 2, और ये लो 4 नाम 36, 36 और 2 कितना हो गया 38, 38 का 3, 4 3 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। ये लो, ये हमारा क्या मिल गया, इसका आंसर। तो इस प्रकार से इनको अपन सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी को पूछना है कि हमें किसका करना है, मान लो हमें करना है 400, या मान लो कि कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा ज्यादा लेता हूँ, 601 का स्क्वायर करना। तो 601 का स्क्वायर करना है, तो ये देखिए 600 से कितना ज्यादा है 1, तो मैं एक और ज्यादा कर लेता हूँ, कितना हो गया 602, और इधर 1 का स्क्वायर 1, लेकिन क्या लिखूंगा मैं 0 1। इधर क्या करना, इसको किससे गुणा करना, 6 किसके पास में था 600 के, इसलिए किससे गुणा करना इसको 6 से, तो कितना हो जाएगा 36 12, और इधर क्या पड़ा है 0 1, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से इनको भी सॉल्व आप कर सकते हैं। बाकी हमें विशेष में फिर बोल रहा हूँ, हमें केवल वही हमारे ज्यादा काम के, तो आप केवल उन्हीं को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब देखो कुछ एक क्या होते हैं घनमूल, सॉरी वर्गमूल है। अब वर्गमूल कैसे करें, तो देखिए वर्गमूल क्या करना है, वर्गमूल, तो वर्गमूल करने के लिए क्या करें, उनके लिए आपको वो स्क्वायर थे वो याद करने पड़ेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक बार इनको मैं वापस लिख रहा हूँ, बाकी आपने अभी देख लिया था। 5 का स्क्वायर कितना 25, लेकिन हम पूरा काम में नहीं लेंगे, इसलिए मैं एक बार थोड़ा इनको दोबारा लिख रहा हूँ एक बार। 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना 81, और अंत में आपको तो ध्यान नहीं, हमें केवल यूनिट डिजिट काम में लेनी है। जैसे मान लो कि जैसे आपको ये ध्यान रखना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, मतलब ये देखना है कि जो अंत में 6, जो अंत में 6 है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है। तो अंत में जो 6 है आपको ध्यान में आएगा कि 4 का स्क्वायर करने पर भी आता है और 6 का स्क्वायर करने पर भी आता है। तो मैं इनकी केवल यूनिट डिजिट लिखूंगा, इकाई अंक। देखो 1 इधर भी क्या है 1, 2 इधर क्या है 4, 3 इधर क्या है 9, 4 इधर क्या है 6, 5 इकाई अंक क्या है 5, 6 इकाई अंक क्या है 6, 7 इकाई अंक क्या है 9, 8 इकाई अंक क्या है 4, 9 इकाई अंक क्या है 1। तो इसका मतलब ये है कि अंत में कहीं 1 आ गया, ठीक है, अंत में क्या आ गया 1। मान लो कहीं इसका हमें क्या करना है, ये पूछे कि इसका क्या ज्ञात करो, वर्गमूल ज्ञात करो, अंडरवुड रूट भी बोलते हैं, ये किसका चिन्ह हो गया अपना वर्गमूल का, ये हमारा ज्ञात करना है। तो ज्ञात कैसे करें, तो आप ये देखोगे अंत में क्या आ रहा है 1। अब 1 किसके हमारे स्क्वायर करने, किसका स्क्वायर करने पर आता है वो अपने को देखना है। तो मैं इकाई अंक की बात कर रहा हूँ, आप देखो केवल और केवल किसकी बात कर रहा हूँ, इकाई अंक की। तो इकाई इधर वाले से हमें चेक करना होता है, इधर वाले से हमें चेक करना है, ठीक है। तो 1 किसका स्क्वायर, ये अंत में जो 1 है किसका स्क्वायर करने पर आता है, मतलब अंत में या तो क्या होगा 1 होगा, या अंत में क्या होगा 9 होगा। या तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा, या फिर 9 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 1, इसलिए है ना। तो एक बार मैं इनको बता रहा हूँ, देखो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी अंत में 1 आए, अंत में 1 आए तो आप क्या क्या लिखोगे, आपको ध्यान में रखना है क्या क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, 1 और 9। मतलब अंत में 1 किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 1 का या 9 का। अंत में जो 4 है, देखो अंत में जो 4 है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, अंत में जो 4 है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 2 के या 8 के। या तो 2 का स्क्वायर करने पर आता है या फिर 8 का स्क्वायर करने पर हमारे पास में मिलता है। यदि मान लो कि आपको 9 दिखाई दे, क्या दिखाई दे 9, तो बताओ 9 किसके स्क्वायर करने पर आता है, या तो 3 के में या 7 के में। या तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, या फिर 7 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 9। 6 जो है आप देखोगे 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 4 या 6 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 6। तो आप देखिए क्रम देखोगे तो ऐसे दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा होगा ये, और आपको एक 6 आपको ध्यान में है किसके स्क्वायर में आता है, 6 के स्क्वायर में आता है। अब देखो अंडरवुड ज्ञात कैसे करें, अब आप वो देखिएगा, बाकी मैं 1 2 उदाहरण लेता हूँ, बाकी हम करेंगे कल। तो देखिए एक बार अंत में हमेशा क्या करना, आप हमेशा क्या करोगे, अंत से कितने अंक छोड़ोगे 2 अंक। इधर से केवल कितने अंक छोड़ना 2, इधर से नहीं छोड़ रहा हूं मैं, ध्यान रखना इधर से,
इधर से मैंने कितने अंक छोड़े, 2 अंक छोड़े। अब आप ये देखो जो एक है, जो एक है वो किसका स्क्वायर करने पर आ रहा है, जो अंत में जो एक है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, एक का स्क्वायर करने पर भी आता है और जो एक है एक का स्क्वायर करने पर भी आता है और 2 का स्क्वायर करने पर भी आता है। इधर देखो क्या करना, इधर ये चेक करना, मैं स्क्वायर करके देखूंगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 6 का 36, 8 का 64, 8 का स्क्वायर करोगे कितना 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, ज्यादा हो गया तो मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। इतना अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि इधर से कितने अंक छोड़ने, 2 अंक छोड़ने, इधर चाहे कितने पड़े हो उनको पड़े रहने दो। इधर मैंने क्या किया, फिर इधर इकाई का अंक देखा, इकाई का अंक क्या है 1। अब 1 किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 1 के में या 9 के में, ठीक है। अब इधर मैंने लिया स्क्वायर करके देखा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर छोटा रहा, 3 का स्क्वायर 4 का 5 का 6 का, ऐसे 9 का स्क्वायर कितना हुआ 81, ठीक है, और 10 का स्क्वायर 100 इससे ज्यादा हो गया तो अपन क्या लिया अपने 9। अब क्या करके देखना, अब इसका अंडूड या तो 91 होगा या 99 होगा। अब अपने को क्या पता कौन सा 91 या 99, तुक्का लगा दो, या तो ऑप्शन में देखो इनमें से एक चीज मिलेगी, या फिर अपन फिक्स अपने को चेक करना है तो क्या करें, तो देखो 9 से अगर या कितना आया 9, 9 से अगला, 9 से अगली संख्या क्या होती है 10, तो 9 को 10 से गुणा किया कितना 90, अपने पास क्या आया 90, और 90 से ये क्या है, ये क्या है इससे ज्यादा है, ये इसको देखना, पर्सन को देखना, ये तो अपन ने निकाला है, अपने को तो पर्सन को चेक करना कि जो 98 है वो इससे क्या है ज्यादा है, इसलिए जो नंबर है वो भी कौन सा लेंगे ज्यादा वाला। 98 इससे बड़ा है, 98 इससे बड़ा है, इसलिए नंबर भी कौन सा लूंगा इनमें से बड़ा वाला, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया इसका आंसर, देखो अंडूड कितना हो गया 99। अपने को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाज्य गुणनखंड किए और कई बार पता नहीं लगता किसका भाग जाता है किसका भाग नहीं जाता, ठीक है। वो नहीं करना, 2 के जोड़े बनाते हैं। अब डायरेक्ट हम करेंगे, जैसे मान लो मेरे को करना है किसका, मान लो करना है ये लो, ये मेरे को करना है, इसका क्या करना है अंडूड करना है। अब इसका अंडूड कैसे करें, तो आप देखो इधर से कितने अंक छोड़ने मैंने बताया, इधर से 2 अंक, उधर से नहीं, इधर से 2 अंक छोड़ा। अब 5 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो आपको ध्यान में है 5 केवल 5 का स्क्वायर करने पर ही आता है, ठीक है। 5 किसका स्क्वायर करने पर आता है, देखो 5 किसका स्क्वायर करने पर आता है, केवल 5 का स्क्वायर करने पर ही आता है, बस खत्म का। इधर देखोगे, इधर देखोगे तो क्या आएगा, इधर देखना अपने को 1 का स्क्वायर 1, 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का, 10 का स्क्वायर कितना 100, अभी भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 13 का 169, हाँ अब ज्यादा हो गया 169, इससे ज्यादा हो गया तो 13 का अपने को नहीं लेना, कितना लेंगे 12, ये लो। तो बताओ इसका आंसर कितना हो गया 125। दोबारा समझिए, इधर मैंने कितने 2 अंक छोड़ दे के लाइन खींच दी। अब 5 किसके स्क्वायर में आता है, 5 तो केवल 5 के में ही आता है, ठीक है। अब इधर देखा मैंने स्क्वायर करके देखा, 1 का 2 का 3 का बहुत छोटे थे, तो 10 का स्क्वायर किया 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, ज्यादा हो गया इससे, तो मैं कितना लूंगा 12। कुछ और लेता हूं मैं, एक और लेता हूं, देखो एक और उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने लिया कितना, ये लीजिए, जैसे मान लो अपन लेते हैं ये लो, ये मान लो अपन ने लिया, ये लिया, हाँ। अब ये देखिए, अब इसका हमें क्या करना है अंडूड करना है। अब इसका अंडूड याद करना है, तो इसका अंडूड कैसे करें। अब देखो इधर से कितने छोड़ना, 2 छोड़ना, लाइन खींच देगी। अब ये देखो जो 6 है वो किसके स्क्वायर में आता है, तो आपको दिखाई देगा जो 6 है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 4 का या 6 का, या तो 4 या 6, ठीक है। अब आप देखोगे इधर आप आते हो, अब इधर आप शुरू करोगे तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर कितना 100, तो कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया अपने पास में। 11 का तो इससे क्या हो रहा था ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। अब कौन सा, या तो 104 या 106, तो आप ऐसे चेक कीजिए, 10 से अगला नंबर क्या 11, गुणा किया कितना आया 100
110। अब 110 से ये क्या है, परसेंट जो हमारा 108 है, 110 से क्या है छोटा, इसे नंबर भी कौन सा लोगे, छोटा वाला, तो इसका अंडर कितना हो गया 104। कुछ और देखते हैं। अब 2 उदाहरण और लेते हैं, उनसे आप समझेंगे वर्गमूल के बारे में, ठीक है। तो देखिए 2 और उदाहरण लेते हैं हम। तो देखिए इधर से कितने अंक छोड़ना, 2 अंक छोड़ना, बाकी ऐसे कैसे पड़े रहने दीजिए। अब देखो जो 9 है, अब दोबारा ध्यान से समझिए, यदि पिछले वाले समझ में नहीं आया तो इनको आप देखिए। जो 9 है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, जो इकाई का अंक जो 9 है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो जो 9 है वो देखो या तो 3 का स्क्वायर करने पर आता है 9, या फिर 7 का स्क्वायर करने पर आता है 9। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, एक बार के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या, एक तो 3 और एक 9, या तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, या फिर 9 का स्क्वायर करने, अच्छा सॉरी कितना, या तो 3 या 7, ठीक है। अब देखिए इधर आप देखोगे, इधर मैं करता हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बहुत छोटे रह गए, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो क्या लोगे 11, 11 का स्क्वायर कितना 121, 12 का तो इससे क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या हो गया 11। अब या तो उत्तर 113 या उत्तर 117, अपने को चेक करना। अब क्या करोगे, जो 11 है, 11 से अगला जो नंबर है वो क्या होता है 12, 11 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 132, तो 132 आया। अब ये चेक करो, ये परसेंट में जो परसेंट में क्या है 136, 136 क्या है 132 से बड़ा है, तो बड़ा है तो नंबर भी कौन सा लेंगे हम, बड़ा वाला, तो नंबर भी कौन सा इनमें से बड़ा वाला, तो इसका अंडूर जो है वो कितना हो गया 117 हो गया। देखो कितना आसान हो जाता है। अब देखो इधर में देता हूं, इधर लोगे तो देखो इधर क्या करोगे, जो 9 है, 9 किसके, अभी जो हमने देखा थोड़ी देर पहले हमने देखा, अभी देखो जो 9 है वो किसका स्क्वायर करने पर, या तो 3 का या फिर किसका 7 का, या तो 3 का स्क्वायर करने पर या 7 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 9। अब इधर देखोगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बहुत छोटे रह गए, 4 का स्क्वायर 16 बहुत छोटा है, तो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना 121, 12 का 144, 13 का 169, ज्यादा हो गया, तो कितना लूंगा 12। अब उत्तर या 123 या 127, तो बताइए उत्तर कितना। देखो या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 123 या 127, इनमें से एक ही मिलेगा, तो टिक लगा दीजिए आंसर हमारा। लेकिन हमें तो फिक्स देखना है, तो फिक्स देखिए तो देखो क्या करना, 12 से अगला नंबर क्या 13, गुणा कीजिए, तो 12 36, 12 और 3 कितना हो गया 12 36 और ठीक है कितना हो गया 156। अब ये देखना अपने को 151 परसेंट को देखना, परसेंट में हमारे पास क्या है 151 क्या 156 से छोटा है, तो नंबर भी कौन सा लूंगा छोटा वाला। इन दोनों में से देखो छोटा वाला क्या है 3, तो बताओ उत्तर क्या हो गया 123। इस प्रकार से हमारे क्या होते हैं वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम कुछ और उदाहरण करेंगे, कल करेंगे, बाकी एग्जाम के क्वेश्चंस भी हम कल करने वाले हैं, जो वर्ग और वर्गमूल के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है। बाकी आज इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और मैं फिर बोल रहा हूँ ये जो हमारे स्क्वायर है मैंने लिखवाया 25 के स्क्वायर तक आपको याद जरूर करने हैं, ताकि वर्ग वर्गमूल घन घनमूल घातांक करने में भी हमारे पास में आसानी हो जाएगी। और जो प्रश्नावलियां हैं उनमें भी कई बार हमारे स्क्वायर काम में आते हैं, त्रिभुज वाले में हम काम में लेंगे तो उनमें भी हमारे काम में आएंगे, और कई जगह हमारे काम में आने वाले स्क्वायर जैसे प्रतिशतता है, जैसे साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, उनमें भी हमारे स्क्वायर काम में आने वाले, क्यूब क्या में आने वाले। इसलिए जो स्क्वायर जो मैंने लिखा है 25 तक वो याद आप जरूर कीजिए, और जो स्क्वायर है जो वर्ग है तो आप खुद से लिख करके इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जो वर्गमूल है ये भी आप देखिए, और ये केवल वर्गमूल उन्हीं के बता रहा हूँ जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, और एग्जाम में भी हमें वैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात हो सकता है। तो वर्गमूल निकालने के भी आप क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा। और बाकी हम जो इसका जो डिटेल से है अध्ययन, बाकी और कुछ कल जो बड़े वाले हैं उनको भी हम कल करेंगे, और उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यदि समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए, और यदि आपके समझ में आया तो इसको शेयर भी आप इस वीडियो को कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वीडियो अपलोड करते ही आपको तुरंत मिल जाए।